कौन रोएगा आपके मरने के बाद? ये अजीब सवाल है ना, लेकिन जिंदगी को देखने और समझने का ये अलग ही नज़रिया है। चलो इस कहानी को समझते हैं और इस कहानी को सुनने के बाद जिंदगी को देखने का एक अलग ही नज़रिया सीखेंगे। एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक साधारण व्यक्ति रहता। वह हर दिन सुबह उठता, अपने काम पर जाता, शाम को घर लौट आता और चुपचाप सो जाता। उसकी जिंदगी में कोई बड़ा उद्देश्य नहीं था, बस वह अपने दुनिया में व्यस्त था। एक दिन गांव के एक बुजुर्ग संत ने पूछा, अगर तुम कल मर जाओ तो तुम्हारे लिए कौन रोएगा? रमेश हंसते हुए बोला, शायद मेरा परिवार, कुछ दोस्त और मेरे बच्चे, बस। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, और अगर मैं मर गया तो क्या होगा? रमेश ने जवाब दिया, गांव के सारे लोग दुखी होंगे, कई लोग तुम्हें याद भी करेंगे, तुम्हारे विचारों से प्रेरणा भी लेंगे। संत बोले, यही फर्क है, जीवन का असली उद्देश्य सिर्फ जीना नहीं, बल्कि ऐसा कुछ करना कि जब तुम चले जाओ तो लोग तुम्हें याद करें। तुम्हारे जाने के बाद सिर्फ आंसू ही नहीं, बल्कि तुम्हारे काम से लोगों की जिंदगी में बदलाव भी आना चाहिए। यह सुनकर रमेश गहरी सोच में पड़ गया। उसने तय किया कि वह अब अपनी जिंदगी सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी जिएगा। धीरे धीरे उसने गांव में गरीब बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, जरूरतमंदों की मदद करने लगा और अपनी सोच को बड़ा बनाया। सालों बाद जब रमेश की मृत्यु हुई तो सिर्फ उसका परिवार ही नहीं, बल्कि पूरा गांव रो पड़ा। लोग उसे याद कर रहे थे। रमेश ने हमारे लिए जो किया उसे हम कभी नहीं भूल सकते। सवाल यह नहीं है कि कौन रोएगा आपके मरने के बाद, सवाल यह है कि तुम अपने जीते जी ऐसा क्या कर सकते हो कि लोग तुम्हें याद करें। जितने भी महान लोग हैं वो अपने फ्यूचर तो बनाते ही हैं, साथ ही साथ वो अपने पास्ट भी बनाते हैं। जैसे थॉमस एडिसन, स्टीव जॉब्स, रतन टाटा। इस लोग की मृत्यु होने के बाद भी आज भी लोग इसे याद करते हैं और इससे लोग प्रेरणा लेते हैं। इसलिए तुम दुनिया के लिए कुछ ऐसा कर जाओ कि तुम्हारे मरने के बाद सिर्फ तुम्हारे घर वाले ही नहीं, पूरा दुनिया तुम्हें याद करे।